लेकिन राहुल गांधी जी खुद को रोक नहीं पाते हैं, या यूं कहें कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो पता नहीं उनको किस प्रकार की सलाह दे देते हैं, क्या सलाह देते हैं भगवान जाने। और फिर वो एक बहुत ऐसी गलती कर गुजरते हैं जिस गलती की अपेक्षा बड़े बड़े कांग्रेसियों को रहती तो है कि वो गलती कर सकते हैं, लेकिन फिर से जैसे ही गाड़ी कांग्रेस पार्टी की पटरी पर आनी शुरू होती है, राहुल गांधी उसको डिरेल कर देते हैं। अभी एक मामला आया सीजेपी का, उसमें तो राहुल गांधी चले गए प्रदर्शन करने के लिए, उससे कांग्रेस को ताकत मिली। लेकिन सीजेपी की आंदोलन के पहले ये जो गूंज कार्यक्रम है, छात्रों की गूंज, उसको स्पेयरहेड कर रहे थे राहुल गांधी। पार्लियामेंट सेशन के ठीक पहले राहुल गांधी गायब हो गए और इस दौरान सीजेपी का आंदोलन शुरू हो गया। राहुल गांधी 20-22 दिन तक नदारद थे, कोई जानकारी कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी नहीं थी और देश को भी नहीं चला। सरकार को जरूर मालूम होगा, लेकिन अब तो कभी कभी लगता है कि राहुल गांधी सबसे बड़े कैंपेनर हैं भारतीय जनता पार्टी के और सबसे बड़े दोस्त हैं मोदी के। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये शंका कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोगों को होना शुरू हो गया है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के पहले राहुल गांधी 20-22 दिन तक नदारद हुए। एक दो जगह उन्होंने कार्यक्रम किया, लेकिन उसके बाद नदारद हो गए। उनको जाना था पूरे देश में, उनका शेड्यूल तय था, लेकिन नदारद हो गए और इस बीच में सीजेपी का आंदोलन शुरू हो गया। बाद में पता चला कि भाई सीजेपी सारा मुशायरा लूट रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी को कहा कि कहां है जनाब, आइए, पार्लियामेंट भी शुरू होने वाला है। तो वो आए और उन्होंने सीजेपी के आंदोलन को की हवा निकालने के लिए प्रधानमंत्री के निवास के बाहर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूरा मीडिया का अटेंशन उधर गया, राहुल गांधी की तरफ गया और राहुल गांधी एक तरफ से फिर से फोरफ्रंट पे आ गए। मतलब सेंटर स्टेज को राहुल गांधी ने पकड़ लिया। इससे कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साहित हुए, खुश हुए। लेकिन पहले जो डिरेलमेंट हो गया था उसको किसी तरीके से उन्होंने कोशिश की कि उसको पटरी पर लाएंगे, लेकिन राहुल गांधी के तो मन में कुछ और चल रहा था। उनके जो सलाहकार हैं वो पता नहीं किस किस तरह की क्या सलाह देते हैं, मतलब उनको डुबा करके ही छोड़ेंगे उनके सलाहकार। कुछ तो इनकी अपनी अज्ञानता और दूसरी जो उनके सलाहकार हैं उनकी अज्ञानता, दोनों मिलकर के एक बड़ा कॉकटेल बना रहा है और उसमें कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे डूबती जा रही है। बिना नशा के कांग्रेस पार्टी के लोग नशे में चले जा रहे हैं और इससे यह हो रहा है कि जो नशे में न रह करके पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं वो बड़ी दुविधा में है। क्या दुविधा में है? बात हुई क्या? बात हुई ये कि पुणे में राहुल गांधी का एक कार्यक्रम हुआ, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में। उसमें राहुल गांधी ने मनुस्मृति के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल दिया। आइडिया ये था, इनके सलाहकारों का आइडिया था कि जब आप मनुस्मृति का जिक्र करेंगे तो देश की जो एक तो जेनजी हमारे समर्थन में आएगा, क्योंकि उनको कुछ धर्म और ये सब दिखता नहीं है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं और डिजिटल मीडिया वाले लोग हैं, तो उनको इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब यहाँ एक मेजर जो बड़ी गलती कर दी इनके सलाहकारों ने वो हो गई। तो उनको इन्होंने सलाह दिया कि भाई मनुस्मृति को कुछ कोट करते हुए कुछ बोलते हैं और महिलाओं को, लड़कियों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए उनकी स्वच्छंदता, उनकी स्वतंत्रता की चर्चा कुछ इस तरह से करते हैं ताकि उनके मन मिजाज में लगे कि हाँ, हमारा समाज जो है वो पैट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक हमारा समाज है और इसमें पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की ज्यादा चलती है, महिलाओं की नहीं चलती है। ये नैरेटिव सेट करना चाहते थे राहुल गांधी। हो गया, उन्होंने कह भी दिया, पूरा बैंड वैगन चला, सोशल मीडिया पर वॉर चली। लेकिन अब जब ताजा सर्वे हो रहे हैं अंदर अंदर कि भाई इस राहुल गांधी की इस प्रतिक्रिया का क्या मतलब आया, तो अधिकतर लोगों ने राहुल गांधी को फिर से एकदम डोल्ट साबित कर दिया, मूर्ख साबित कर दिया और कहा कि ये नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन के लायक है ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के अंदरूनी लोग कह रहे हैं कि वो, उन्होंने भी तहकीकात की, अपने लोगों से पूछा तो पता चला कि सारे लोग उनके खिलाफत हो गए। और खिलाफत हुई कहां? इंटरेस्टिंग बात है, जरा देखिए। एक तो सीजेपी से इनको दूरी बढ़ानी थी क्योंकि उनको मालूम था कि ये अरविंद केजरीवाल का मूवमेंट है, खैर उससे दूरी बढ़ गई। लेकिन
अरविंद केजरीवाल के मूवमेंट के साथ साथ खड़े हो गए थे अखिलेश यादव भी, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को भेजा था। और अखिलेश यादव स्वयं दो नाव की सवारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव स्वयं आ गए थे राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री के घर के सामने में प्रदर्शन देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। अब दो नाव में है, पत्नी को भेज दिया अरविंद केजरीवाल के पास, खुद आ गए राहुल गांधी के पास, और एक तरह से पूरा अपोजिशन यूनाइट है, वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमको दोनों से लाभ लेना है। हम तो बीच में, मतलब एक सीआर की भूमिका में अखिलेश यादव चल रहे हैं कि हमको दोनों से लाभ ले लेना है। जैन जी को अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी थोड़ी आकर्षित कर रही है तो उसका कुछ वोट ले लेंगे, और राहुल गांधी अगर कुछ इस तरह का मोदी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो उसका वोट ले लेंगे, कुछ सवर्णों का वोट ले लेंगे राहुल गांधी के अंदर। उनको अभी भी एक कंफ्यूजन है कि कांग्रेस पार्टी को कोई सवर्ण वोट कर रहा है। खैर, अब मामला टेढ़ा कहां से हुआ, कहां से कांग्रेस के अंदर ये आवाज उठने लगी कि ये साहब जो कुछ भी बन रहा था रास्ता, उसको भी राहुल गांधी ने मटिया मेट कर दिया। अखिलेश यादव को सुश्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भैया ऐसी गलती मत करना जो हमने किया पश्चिम बंगाल में। हम मुसलमानों की पार्टी हो गए और हमारा हसर तुमने देख लिया, ऐसी गलती मत करना। तो पिछले कुछ महीनों से अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व को साथ लेकर के चल रहे हैं और कह रहे हैं मंदिर का भी निर्माण कराएंगे। अपने यहाँ मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, बजरंगबली के दरवाजे पर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं राम मंदिर का हम अपने यहाँ करेंगे। अलग अलग तरह की बात, सीता माँ का मंदिर बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल तो अलग गीत गा रहे हैं, उनका भी कहानी अलग है। लेकिन अखिलेश यादव ने सॉफ्ट हिंदुत्व को ओढ़ने की कोशिश की है। सवर्ण का उन्हें वोट चाहिए, ऐसा उनके पूरे हाव भाव से लग रहा है, और सनातन के खिलाफ वो कोई ऐसी बदजुबानी नहीं करना चाहते। अब अखिलेश यादव को लगा कि ये भाई साहब इन्होंने मेरा फायदा किया कि नुकसान किया, अब मैं अगर इनके साथ जाता हूं तो डूबूंगा। कांग्रेस पार्टी को यह आशा थी कि अभी धीरे धीरे, मान लीजिए 2 टर्म का अगर थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, भी वैसे है नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी है मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर तो नहीं है, केंद्र सरकार के नाम पर थोड़ी बहुत नाराजगी है, तो उस नाराजगी को अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि हमारे तरफ आ जाए। और एक सवर्ण समाज भी बड़ी तेजी से नाराज है। अब वो सुदामा और कृष्ण का पोस्टर भी चला रहे थे। इस बीच में इन्होंने ऐसा कूड़ा कर दिया कि अब इनके साथ खड़े होने में उनको परेशानी है। इन्होंने कह दिया कि मनुस्मृति जो है वो, उससे देश चलाने की कोशिश हो रही है। मनुस्मृति को गाली गलौज शुरू कर दिया इन्होंने, महिलाओं को हक के बहाने। अब अखिलेश यादव सोच समझ करके कुछ बोलेंगे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड है। उनको तो मालूम है कांग्रेस को कि ना हम वहां 3 में है ना 13 में है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को अपने तरफ आकर्षित करने का, जो आकर्षित नहीं होगी। अब राहुल गांधी किस विकेट पर जाकर के खेल रहे हैं? महिलाओं को संरक्षण देने के नाम पर योगी का ब्रांड वैल्यू पूरे देश में सबसे ऊपर है। महिला संरक्षण के नाम पर